मेरी आवाज और स्क्रीन सबको क्लियर है? आवाज क्लियर नहीं है। सर जब तक ना आप वो बता दें, वो वर्ल्ड वॉर 2 का बकाया, वो काफी इंटरेस्टेड था। क्या चीज बेटा? कल जो आप वर्ल्ड वॉर 2 का बता रहे थे ना, वो काफी जी जी। इंटरेस्टिंग था सर। वो बकाया तो बता दें, जब तक शुरू कर दें सर वही बताना। बकाया कौन सा रहता है मुझे बताना। सर वो वर्ल्ड वॉर 2। वो मैंने खत्म नहीं की थी। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वो वर्ल्ड वॉर 2 का वो जो आप बता रहे थे, वो कल तो सर से ही गुजर गई थी मेरे यहाँ। दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, कोई ऐसे इश्यू नहीं है। थैंक यू सर। सर मुझे समझ आ गई थी। अ, मैं समझी शायद अभी रहता है उसका बकाया। बकाया इसका रहता नहीं है। क्या? ओके सर। टॉपिक तो मैंने अपनी साइड से कर दिया था कंप्लीट। ठीक। क्योंकि वो जापान का था ना, तो जी इस सर, वजह से जापान कंफ्यूज पार्ट हुआ, से। मैंने उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था डीपली ना, ताकि आप लोगों को एक बार बैकग्राउंड समझ आ जाए ना कि हुआ क्या था, कि क्यों इन्होंने न्यूक्लियर बम खाए थे, जापानियों ने गलती क्या की थी, वो सब चीजें थी। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। जो मेरे जी ओल्ड सर। बच्चे हैं उनको तो मैंने वर्ल्ड वॉर 1 का भी सारा एक्सप्लेन किया हुआ ब्रीफ। सर हमें उस वन टाइम का इनके पता सफर नहीं है। कौन थे? क्या चीज? हमें वन का पता नहीं है, वर्ल्ड वॉर 1 का। वो आप लोगों ने टॉपिक ना किया है इस वजह से। हम्म। हिस्ट्री ऑफ अमेरिका मैंने बताया था, जीके में ना, हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। तो उसमें मैंने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 एक्सप्लेन की थी, क्योंकि अमेरिका वर्ल्ड वॉर 1 में भी था, वर्ल्ड वॉर 2 में भी था। खैर जी, आगे चलते हैं इससे। अच्छा, हिरोशिमा नागासाकी पे आके हम लोग कल रुके थे। सवाल ये बनता है कि इस टाइम अमेरिका का सदर कौन, जिसने ऑर्डर किया था कि आप न्यूक्लियर बम फेंक दो। उस टाइम अमेरिका का सदर कौन था जिसने न्यूक्लियर बम फेंकने का ऑर्डर किया? रोजवेल्ट। हाँ, नहीं था। ठीक। ठीक है। अच्छा, इसके आगे देखते हैं बच्चों, इसको मैं मिटा रहा हूँ। सवाल ये बनता है, उस टाइम अमेरिका का सदर कौन था जब ये अटैक किया था इन्होंने ना, हिरोशिमा और नागासाकी पर जो अटैक हुआ था, उस टाइम अमेरिका का सदर कौन था? उसका नाम है जनाब हैरी ट्रू मैन।
हैरी ट्रूमैन, ये उस टाइम यूएस प्रेसिडेंट, ये उस टाइम प्रेसिडेंट था। अच्छा, अब इसके पीछे स्टोरी ये है, जंग आपकी शुरू हुई थी वर्ल्ड वॉर टू 1939 में, और ये एंड हुई थी 1945 में। सर आप अगेन से करवा रहे हैं ये क्या क्या जापान चीज? वाला? सर आप ये अगेन से करवा रहे हैं? जापान तो आपने कल करवा दिया था, और ये भी। का थोड़ा रहता था, ओके सर। इसका थोड़ा सा क्वेश्चन रहता था। अच्छा, जो ये वाला हमारा टेन्योर था ना वर्ल्ड वॉर टू का, इस टाइम यूएस का प्रेसिडेंट था, अमेरिका का प्रेसिडेंट था एफडी रोज वेल्ट। ये आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएनओ, ये जितना कुछ है ना सारा इसने बनाया हुआ, एफडी रोज वेल्ट। ठीक है, ये आप कह लो कि अमेरिका का इमरान खान है। 12 साल 12 साल ये रहा है तकरीबन गवर्नमेंट। हालांकि अमेरिका का रूल है कि एक सदर 8 साल से ज्यादा हुकूमत नहीं कर सकता। इसने 12 साल की थी। 12 साल करने के बाद अगले 4 साल के लिए भी ये इलेक्ट होके आ गया था, 16 साल के लिए। लेकिन जब अगले टेन्योर के लिए आया 1945 में अप्रैल में, तब इसकी हो गई डेथ हो गई। अब अप्रैल 1945 में इसकी हो गई डेथ। हिरोशिमा नागासाकी पे अटैक हुआ अगस्त में, 2 महीने बाद। इसके मरने के बाद जो वजीर, जो इनका सदर बना था, वो बना था हैरी ट्रूमैन। इसने ऑर्डर दिया था कि हिरोशिमा और नागासाकी पे अटैक किया जाए। अब इसके दो तरह के क्वेश्चंस बन, वो पूछ सकता है कि वर्ल्ड वॉर टू के टाइम अमेरिका का सदर कौन था। वर्ल्ड वॉर टू के टाइम अमेरिका का सदर कौन था? उसके लिए ऑप्शन ये है, एफडी रोजवेल्ट। जब जापान पे अटैक हुआ उस टाइम सदर कौन था? फिर आंसर ये है। इन दोनों चीजों को मिक्सअप नहीं करें। फिर सवाल ये भी पूछा जा सकता है, कौन से सदर के टाइम में अमेरिका ने एंट्री दी थी वर्ल्ड वॉर टू? वो भी एफडी रोजवेल्ट। ठीक है, ये एमसीक्यूज क्लियर हुआ सबको? बताइएगा। सबको ये एमसीक्यूज क्लियर हो गया ये वाला? सर रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। रिपीट कर देता हूँ। वर्ल्ड वॉर टू पे जब जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक हुआ, तो सवाल ये बनेगा कि उस टाइम अमेरिका का सदर कौन था जिसने ऑर्डर दिया था वो न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकने का? उसका नाम है हैरी ट्रूमैन। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर हो गया? जी सर ऑर्डर हो देने गया। वाला हैरी ट्रूमैन। अगर सवाल इस तरह से बन के आ जाए, वर्ल्ड वॉर टू के टाइम अमेरिका का सदर कौन था? अब डिफरेंस देखो ना, जापान पे अटैक का ऑर्डर किसने दिया, और वर्ल्ड वॉर टू के टाइम उनका प्रेसिडेंट कौन था? तो अगर इस तरह से बन के आए तो फिर उसका होगा एफडी रोज वेल्ट। ये याद रखना। ठीक है, सर ये रिपीट कर दें एक बार फिर। क्या चीज? ये सर अटैक के टाइम का, और अटैक के टाइम ये था, अटैक के टाइम ये था। ठीक है, सर ये अब वर्ल्ड वाला वॉर टू, लाइन मेंशन कर देना वर्ल्ड यहाँ पे, वॉर वो टू बार बार पूछने से बेहतर है। मालिक दे। से आगे इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है एट द टाइम ऑफ
एट द टाइम ऑफ अटैक। अब ठीक है, यस अब सर। क्लियर हो जाए। और ये था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, पूरी जो वर्ल्ड वॉर 2 थी, इसके मरने के बाद तकरीबन वर्ल्ड वॉर एंड हो गई थी। जब ये किया, इसके आगे पीछे हिटलर किया, इसके मरने के बाद हिटलर, उसने भी अपने आप को शूट कर लिया था अप्रैल के मंथ में। तो इस वजह से जो था वो दोनों तरफ से ना 2 सदर थे वो उड़ गए थे, तो जंग ऑटोमेटिकली एंड हो गई थी उस टाइम। और वैसे भी ये जंग स्टार्ट की थी जर्मनी में, हिटलर ने। तो हिटलर के मरने के बाद ऑटोमेटिकली जंग स्टॉप हो गई। ठीक है, आगे चले। यस सर। आगे चलते हैं। इसके बाद एक सवाल बन के आता है पेपर में, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 9 डिश लाइन का, एक मिनट मुझे दीजिएगा सिर्फ, एक मिनट। नाइन डैश लाइन। अच्छा, ये 9 डैश लाइन क्या है? ये जापान और चाइना के दरमियान एक रेड लाइन। चाइना के साथ नीचे समुद्र लगता है, साउथ चाइना सी, बहुत बड़ा समुद्र है वो। ठीक है, साउथ चाइना सी। और वो अगर पूछा जाए कि वो किस ओशन का पार्ट है, तो वो पैसिफिक ओशन का पार्ट, पैसिफिक ओशन का पार्ट, ये सवाल बन सकता है। ये जो 9 डैश लाइन है, ये कौन से समुद्र का हिस्सा है? तो ये बेसिकली पैसिफिक ओशन का हिस्सा है। अब ये है क्या? ये बेसिकली चाइना की रेड लाइन, रेड लाइन ऑफ चाइना। अगर आप उसका मैप देखोगे ना, तो एक यू शेप टाइप इस तरह बना होगा, उसे हम लोग बोलते हैं 9 डैश लाइन, सारा समुंदर है। ठीक है, चाइना क्लेम करता है ये मेरा एरिया, यहाँ पे कोई और बंदा इंटर ना हो, इसलिए वो कहता है कि ये मेरी रेड लाइन है, इसके पास कोई भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये वैसे ये चाइना और जापान के बॉर्डर पे है। ओके हो गया? यस सर। यहां तक क्लियर हो गया? इसके बाद क्वाड मीटिंग के बारे में वो पूछ लेता है। क्वाड मीटिंग क्या है और क्वाड के मेंबर्स कितने? बच्चों, क्वाड के टोटल 4 मेंबर्स हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है क्वाड, इसका मतलब क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड का मतलब 4 होता है ना, तो 4 मेंबर्स हैं ये टोटल, कुल मिला के। अब वो है कौन कौन से, वो देख लें।
क्वाड ऑर्गेनाइजेशन है जापान की। इसके मेंबर जो है ना, वो एक जापान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और इसके साथ यूएसए। ये 4 मेंबर है इसके क्वाड के। अब सवाल क्या बनता है, करंट अफेयर, जो कि एएसएफ के पेपर में बहुत ज्यादा उन्होंने पूछा गया था, उसके हवाले से ये क्वेश्चन है, तो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, क्वाड कब फंक्शनल हुई थी? पहली बात तो ये कि ये बनी कब थी। ये बनी थी बेटा 2007 में, लेकिन इसने काम करना शुरू किया था 2017 में। फंक्शनल कब हुई थी? फंक्शनल हुई थी 2017 के अंदर। इसके बारे में सवाल बन सकता है। अब जो इसका करंट अफेयर के तौर पे आएगा क्वेश्चन, वो ये पूछा जा सकता है कि क्वाड की मीटिंग 2024 की वो कहां पे हुई? क्वाड मीटिंग 2024, तो ये बेटा यूएसए में हुई। ये सवाल बन सकता है करंट अफेयर के तौर पे, आपसे ये पूछा जा सकता है। क्वाड क्लियर हो गया? ये बेसिकली आपका जीके है, जो जीके का ना कि व्हाट इज जीके, वो जीके ये चीजें होती है, उन्होंने आपसे यही पूछना होता। क्लियर हो गया सबको या नहीं हुआ? सर इसका एब्रीविएशन दोबारा बता दें। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड। सर ये बनी क्यों थी? सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस मेजरमेंट के लिए, क्योंकि जापान और यूएसए दोनों चाइना के अगेंस्ट है और इंडिया भी उसके अगेंस्ट है। तो इन सब ने मिलके एक क्वाड को मतलब दिया सिक्योरिटी को, कि अगर चाइना हमसे कोई पंगा लेता है तो हम लोग मिलके उसके खिलाफ सिक्योरिटी काम करेंगे। ऐसा बेसिकली। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं थी, काइंडली रिपीट कर दें। इसका मकसद ये था कि चाइना के अगेंस्ट है ये तीनों मुल्क, जापान, इंडिया और यूएसए। तो अगर जापान किसी एक के साथ भी कोई अटैक वगैरह करता है तो ये तीनों मिलके उसके खिलाफ एक्टिव होंगे। ठीक है, मतलब सर सिक्योरिटी ऑस्ट्रेलिया पर्पस के लिए उन्होंने ये स्कील दी थी। क्या कह रहा है? सर ऑस्ट्रेलिया क्यों इसमें आया, वो भी चाइना के खिलाफ है? ऑस्ट्रेलिया का बहुत लिंक है बेटा इंडिया के साथ और यूएसए के साथ। ऑस्ट्रेलिया एंटी है इंग्लैंड के। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ऑस्ट्रेलिया एंटी है इंग्लैंड के, अमेरिका एंटी है इंग्लैंड के। ओके, तो दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होते हैं। ये इस चक्कर में इनके साथ है। और अगर आप इसको देखो ना, इसका एक और भी मकसद है। जापान ये है, चाइना ये है। अगर आप इसके सीध में आगे जाओ ना तो आगे ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट हो जाता है। इसी समुंदर में, पैसिफिक ओशन में आप आगे जाओ तो आगे ऑस्ट्रेलिया का वो स्टार्ट हो जाता है, कॉन्टिनेंट पूरा। ठीक है, इसकी हेल्प के लिए अमेरिका ने इसको यहाँ पे रखा हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, छोटा मुल्क नहीं ऑस्ट्रेलिया। इस रीजन में भी हम आगे आएंगे ना,
तो आप देखना यहाँ पे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ये सारे भी इसी सीक्वेंस में है। जहां पे इंडोनेशिया खत्म होएगा वहां से ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इस पूरे रीजन में स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया है। सर समझ आई? ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के भी खिलाफ है ऑस्ट्रेलिया? नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है वो। इसका कोई पाकिस्तान से कोई खास रिलेशनशिप है नहीं ऑस्ट्रेलिया में। खैर आगे चलते हैं। इसके पार्लियामेंट का नाम कभी कभी पूछ लेता है कि जापान की पार्लियामेंट का नाम क्या है। पार्लियामेंट का नाम है इसका डाइट। डाइट है पार्लियामेंट का नाम। इसकी पार्लियामेंट का नाम है डाइट। उसके बाद इसका पीएम देख ले और इसका किंग देख ले। पीएम प्राइम मिनिस्टर जापान का शिगारू एशिका। शिगारू एशिका। शिगारू इशिका। शिगारू इशिका। बादशाह कौन है? क्योंकि आज भी यहाँ पे बादशाह चलती है जापान में। तो इनका किंग है, किंग का नाम है जनाब नुराथो नारो नारोहिटो। नारोहिटो पढ़ेंगे इसको। नारोहिटो, किंग नारोहिटो। करंट अफेयर्स के तौर पे ये सवाल बन सकते हैं, पीएम कौन है और इसका किंग कौन है। जवाब रहना याद रख। कोई सवाल है तो मेरे से पूछ ले। सर सबसे पुरानी ओल्डेस्ट मोनार्की जापान है या इंग्लैंड? क्या चीज? सर जो बादशाह थे वो इंग्लैंड है या जापान की पुरानी है? इंग्लैंड की। इंग्लैंड सर की। किंग नेम प्लीज। क्या चीज बच्चा? सर कहीं पढ़ा था कि जापान की पुरानी है। किंग नेम, किंग नेम। किंग है ना। मैं इसका कंफर्म करके बताऊंगा। किंग नेम पूछ रही हूँ मैं। नारोहितो। नारोहितो। NARULTH, सॉरी LHTO। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा। अच्छा सर, ये ना मुझे बताएं कि आज आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं ताकि मुझे कल समझने में वाला, आसानी हो, जो आपकी स्क्रीन कल नहीं शो वाला होती। जापान वाला ही आगे कंटिन्यू किया था। जापान वाला ही हमने आगे कंटिन्यू किया था। मतलब जो कल आपने टॉपिक पढ़ाया उसी को लेके चल रहे हैं? जी उसी को लेके चलते हैं। ओके। अच्छा, ठीक है, ओके। जापान क्लियर हो गया सबको? आगे चलें, अगला कंट्री पकड़ते हैं।
अगर बोल नहीं सकते तो मैसेज करके बता दे कि जापान क्लियर हो गया है सबको या नहीं। हो गया। ओके। बच्चे आपने जिसने लेट ज्वाइन किया, ये मैसेज जिसने लिखा है दोबारा लिखे एक बार, तो शो नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है। इसके एक और क्वेश्चन है मेरे माइंड में आ रहा है। ओल्डेस्ट नॉवल जो है ना वो भी इनका है, जापान का। ओल्डेस्ट नॉवल भी जापान का लिख लें ये सवाल। सवाल ये बन सकता है ओल्डेस्ट नॉवल किस कंट्री का है, तो वो जापान का है। यानी फर्स्ट नॉवल भी आप कह सकते हैं कि फर्स्ट नॉवल किसने लिखा था, किस कंट्री ने, तो वो जापान ने लिखा था 11वीं सदी में, 11th सेंचुरी में। ये सवाल भी इसके साथ लिख लीजिएगा। ओल्डेस्ट नॉवल, ओल्डेस्ट नॉवल हो गया। यस सर। आगे आए थे जनाब कोरियन पेनिनसुला। कोरिया को थोड़ा सा देख लेते हैं, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इसको देख लेते हैं। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया जनाब। इसे हम लोग नाम देते हैं कोरियन पेनिनसुला का। कोरियन पेनिनसुला, कोरियन पेनिनसुला। एक तरफ आपका नाम साउथ कोरिया है, एक तरफ आपका नॉर्थ कोरिया। इन दोनों को सेपरेटली डिस्कस करें, इस तरह से रखें ना, समझ अच्छी आएगी। नॉर्थ कोरिया में चलता है साउथ कोरिया में, सॉरी, कैपिटलिज्म, और नॉर्थ कोरिया में चलता है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। देख रहे आप, इसके वजह से इन दोनों के दरमियान लगी जंग, जिसे कहते हैं कोरियन वॉर। कब लगी? 1950 में। खत्म कब हुई? 1957। कोरियन वॉर को थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ आप लोगों के साथ, ताकि कोरियन वॉर आप लोगों को थोड़ी सी क्लियर हो जाए कि ये थी क्या चीज। नॉर्थ कोरिया के साथ थे चाइना, चाइना,
और रशिया, इस तरफ थे साउथ कोरिया के साथ थे यूएसए। नॉर्थ कोरिया जंग जीत गया था, साउथ कोरिया हार गया था। ठीक है, अब बेसिकली हुआ क्या था, इनका आपस का क्लैश था, दोनों मुल्कों का, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का। लेकिन बीच में कूद पड़ा अमेरिका, उसने हमायत की साउथ कोरिया की। चाइना सपोर्ट कर था नॉर्थ कोरिया को। जब अमेरिका आया तो रशिया अमेरिका के खिलाफ उस टाइम मतलब इनकी चल रही थी, आपस में कोल्ड वॉर चल रही थी। रशिया उसके सपोर्ट में आ गया नॉर्थ कोरिया की। यूएसए ने और साउथ कोरिया ने क्या किया, 30,000 आर्मी भेजी नॉर्थ कोरिया, 30,000 फिगर याद रखिएगा। 30,000 की आर्मी इन्होंने सेंड की, कहां पे, नॉर्थ कोरिया में अटैक करने के लिए। चाइना ने और नॉर्थ कोरिया ने 30,000 बंदा उड़ा दिया, एक भी नहीं बचा। उन्होंने सारे के सारे मार दिए जब, एक भी नहीं छोड़ा। 30,000 मैंने उड़ा दिया। तो ये थी बेसिकली कोरियन वॉर। ठीक है, करेंसी यहां पे चलती है वॉन। करेंसी देखना थोड़ी सी, करेंसी इसकी है वॉन, WAN। अब इन दोनों के कैपिटल देख लीजिए, सेम है, दोनों में सेम चलती है करेंसी। साउथ कोरिया का कैपिटल है, साउथ कोरिया कैपिटल है सियोल। नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है प्योंगन। प्योंगन। प्रेसिडेंट नॉर्थ कोरिया का पूछा जाता है, साउथ कोरिया का इतना नहीं पूछा जाता। तो इसका प्रेसिडेंट है किंग डोनन, वो है वीजा मोटा, किंग डोनन प्रेसिडेंट है नॉर्थ कोरिया का, साउथ कोरिया का नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा। क्लियर? कोई सवाल है तो पूछ लें। यस सर, क्लियर है। कोई कंफ्यूजन सवाल? साउथ कोरिया का कौन सा है कैपिटल? साउथ कोरिया का यार आता नहीं है, लेकिन अगर लिखना चाहो तो लिख लो, क्योंकि उतना याद करो ना जो सर आपसे हजम भी कैपिटल, हो जाए। कैपिटल, कैपिटल सर, यस। कैपिटल साउथ का ही लिखा हुआ, सॉइल नॉर्थ का ही है। सर बताइएगा कि जो ये जंग हुई थी, इनका आपस में जो क्लैश था वो किस बात पे था? कोरियन का जी, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का आपस में जो क्लैश था वो किस बात पे था? इनकी आपस में लगता है एक समुंदर, इनके 3 साइड पे समुंदर है।